हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज जेंडर और सेक्स के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि जेंडर क्या होता है। यह एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। यह जो समाज द्वारा निर्धारित होता है, क्या कि जेंडर जो है वो क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर है जो किसके द्वारा बनाया गया है, सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, सोसाइटी के द्वारा। तो जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो किसके द्वारा बनाया गया है, सोसाइटी के द्वारा। ऐसे ही सेक्स क्या है, सेक्स एक जैविक या बायोलॉजिकल संरचना है। क्या है, एक बायोलॉजिकल संरचना, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि जब हम पैदा होते हैं तभी ये निर्धारित कर दिया जाता है, या निर्धारित अपने आप किसके अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या हमारे बर्थ के अकॉर्डिंग ही हमारा सेक्स डिसाइड होता है। तो जेंडर किससे रिलेटेड हो गया, सोसाइटी से या सोशल कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और सेक्स किससे रिलेटेड हो गया, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया। अब आगे देखिए, इसमें देखिए जेंडर और सेक्स के बारे में। जैसे कि बायोलॉजिकल में एक्स वाई क्या है, ये मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। ये मेल है, ये भी क्या है, एक फीमेल का साइन है ये। ऐसे ही जेंडर सोशल के अकॉर्डिंग इसे क्या बोला जाएगा, मेल बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, फीमेल बोला जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। पर अगर हम जेंडर की बात करें तो वो किससे रिलेटेड हो जाता है, कि सोसाइटी से रिलेटेड हो जाता है। और अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो किससे रिलेटेड हो जाता है, बायोलॉजिकल रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, लैंगिक रूढ़िवादिता। अब ये क्या होता है, स्टेरियोटाइप क्या होता है, तो जो चीज़ें तथ्य पहले से ही चली आ रही हैं, क्या जो चीज़ें या तथ्य पहले से चली आ रही हैं उसी को मानना क्या कहलाती है, रूढ़िवादिता। अब इंग्लिश में देखिए क्या है, कि जो थिंग्स और फैक्ट क्या है, लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से क्या चलते आ रहे हैं सोसाइटी में, उसे क्या बोला जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्या बोला जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। मतलब कोई भी फैक्ट या कोई भी थॉट जो क्या है, लॉन्ग टाइम से बना हुआ है और सेम ही चलता आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि जैसे कि क्या, वुमेन्स आर वीक इन मैथमेटिक्स। जैसे कि क्या माना जाता है कि लड़कियां क्या होती हैं, मैथ में क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। या फिर क्या, मैन डू नॉट क्राई, क्या पुरुष रोते नहीं हैं। ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। पर ऐसा थोड़ी ना कि पुरुष रोते ही नहीं है, क्या मैन भी क्या करते हैं, रोते हैं, उन्हें भी क्या होता है, हर्ट होता है। या आपने कुछ और भी सुना होगा, जैसे कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, या फिर हमें मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, या मंगलवार को हमें दारू नहीं पीनी चाहिए। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग ही है। क्या है, स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादिता, जो क्या है, एक थॉट है या थिंग है जो लंबे समय से चलती आ रही है, ठीक है। चाहे वो गलत हो या सही हो। महिला घर के काम करती है और पुरुष बाहर के। तो क्या माना जाता है, जो महिलाएं होती हैं उन्हें, उनका काम क्या करना है, हाउस वर्क करना है, घर को संभालना है। और जबकि मर्द का काम क्या है, वर्क आउटसाइड, क्या कि बाहर के काम करना है, और किसकी, बच्चों की और अपने माता पिता की या अपने पत्नी की क्या करना है, आवश्यकताओं को क्या करना है, पूरा करना है। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मेल ही वर्क करते हैं। अब क्या करती हैं, फीमेल्स भी बाहर जाकर काम करती है ना। तो ये क्या है, एक टाइप की रूढ़िवादिता। अब इसमें भी एग्जाम्पल में भी देखिए वही दिखाया गया है कि क्या, लड़की को मैथ समझ में नहीं आ रही है, या क्या मैन क्या नहीं है, रोते नहीं है, ठीक है। जेंडर बायस। अब लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। इन दिस ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन मेल एंड फीमेल। मतलब कि जेंडर के आधार पर, किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर वो क्या है, मेल है या फीमेल है, इसके बिहाफ पर क्या किया जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल कंपटीशन में बॉयज़ और गर्ल्स में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना। अब क्या किया जा रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या करवाया जा रहा है, कंपटीशन करवाया जा रहा है। स्कूल में कोई भी कंपटीशन है,
तो क्या होता है, गर्ल्स अगर जीतती है उस कंपटीशन में तो उसे क्या मिलती है, ज़्यादा प्रेज मिलती है। क्या मिलती है, ज़्यादा शुभकामनाएं मिलती हैं या उसका उत्साह बढ़ाया जाता है। ऐसे ही बॉयज़ अगर जीतता है तो उसे क्या माना जाता है, कॉमन माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक शिक्षक को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए, लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। अब ये क्या है, एक टीचर का क्या है, एक टीचर का पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए कि वो क्या करे, बच्चों में जेंडर के बिहाफ पे या सेक्स के बिहाफ पे भेदभाव ना करे। ठीक है, जैसे कि क्या कि बच्चे ने क्या किया, एक फीमेल ने 100 आउट ऑफ 100 नंबर स्कोर किया, ऐसे ही एक मेल ने 100 आउट 100 क्या किया, स्कोर किया। तो दोनों को जो प्रेजेस या शुभकामनाएं दी जा रही हैं या जो क्या दिए जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, वो सेम दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फीमेल को क्या दिया जाए ज़्यादा, क्या अगर हम करेंसी में दे रहे हैं रिवॉर्ड कि इसको क्या दे दिए 1000 रुपीज़ दे दिए एज ए रिवॉर्ड और मेल को कितने दे दिए 500 रुपीज़ दे दिए, तो ऐसा नहीं करना है। टीचर को क्या करना है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर रिवॉर्ड दे रहा है तो दोनों को बराबर ही दे। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही दिखाया जा रहा है कि क्या बच्चे ने भी क्या, मेल ने भी क्या किया है, कोई मेडल जीता है और ऐसे ही गर्ल ने भी क्या किया, कोई मेडल जीता है, पर क्या किया जा रहा है, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब देखिए जेंडर पैरिटी और न्यूट्रल लैंग्वेज, लैंगिक समानता और तटस्थ भाषा। अब जेंडर पैरिटी क्या होता है ये समझेंगे। एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज़ में जेंडर पैरिटी, लैंगिक समानता रखनी चाहिए। मतलब कि क्या करे, टीचर्स को बॉयज़ और गर्ल्स में क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो डिसिप्लिन में हो या फिर रिवॉर्ड्स में हो या फिर टीचिंग में हो, किसी भी चीज़ में क्या भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज क्या होता है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इज शुड बी यूज्ड, जैसे कि कैमरा मैन की जगह हम क्या यूज़ करें, कैमरा पर्सन। ठीक है, अगर हम कैमरा मैन यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं कि इसमें किसको दिखा रहे हैं, सिर्फ मैन को, पर कैमरा पर्सन होता है, मतलब कि इसमें कैमरा वूमन भी तो हो सकता था ना। ऐसा तो नहीं है ना कि फोटोग्राफर सिर्फ क्या होते हैं, मैन ही होता है या मेल ही होता है, फीमेल भी होता है ना। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि दोनों आ जाए, मेल भी आ जाए और फीमेल भी आ जाए। अब इसमें भी एग्जांपल दे रखे, जैसे पुलिसमैन। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पुलिस में सिर्फ मेल ही आते हैं, फीमेल भी आती हैं, आपने भी देखा होगा। तो पुलिसमैन की जगह क्या यूज़ किया जाना चाहिए, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रिवीजन करना ना भूलें। थैंक यू।